हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग एक सीरीज शुरू की है, जिसमें कि जब तक कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे ये आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे, पर साथ साथ में अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और स्टूडेंट, एक और बात मुझे आपको बतानी थी कि अगर आपने 2020 या 21 में किसी भी HPSSC से रिलेटेड कोई भी पेपर दिया है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है सोनिया सिंह के नाम से है, सोनिया सिंह 37945 तो इसके ऊपर आप मुझे जो है तो कोई भी अगर आपके पास आपने अब 2020 या 21 में कोई पेपर दिया है HPSSC से रिलेटेड तो आप मुझे इसके ऊपर मेल कर सकते हैं। मैं उस जो है पेपर को यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या थी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या थी? तो वो थी कृषि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमसे प्रेजेंट टाइम में नहीं पूछा है कि प्रेजेंट टाइम में जो है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या है, तब यहाँ पर होता सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या थी, तो इसीलिए है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जो थे जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। और अजीत नाथ की बात करें तो ये द्वितीय तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे। और अरिष्टनेमी जो थे ये थे 22वें तीर्थंकर। जैन धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे। और इसके 25वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। और 25वें और अंतिम तीर्थंकर जो है वो हम महावीर स्वामी को ही कहते हैं, जिनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में। जो महात्मा जैन धर्म के स्वामी महावीर थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। और बचपन में महावीर स्वामी को जो था वर्धमान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक के रूप में कौन जाना जाता था? तो प्रथम गुप्त शासक के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता है श्रीगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। 240 ईसा पूर्व में जो था तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश जो है 240 से लेकर के 467 ईस्वी तक चलता है। इनकी श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी होता है घटोत्कच। और घटोत्कच का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो था गुप्त संवत की शुरुआत की थी। और कुमार गुप्त प्रथम जो थे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पल्लवों की राजधानी थी। तो पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांची। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पल्लव जो है, पल्लव वंश जो है ये 575 से लेकर के 897 ईसा पूर्व तक चलता है। और पल्लव वंश की स्थापना जो थी ये की थी सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना की थी 575 ईसा पूर्व में। भारवी जो थे इसी के दरबार में रहते थे। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वो था अपराजित बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो ये थे तुर्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो अगर खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो था इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 में। 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। और इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसे अली एवं गुरसाप नाम से भी जाना जाता है, अली व गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो नकद वेतन देने, स्थायी सेना, घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, अलाई दरवाज़ा को वो बनवाया था। और सीरी का किला जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी हसन गंगू ने। हसन गंगू ने अपना नाम रख लिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। जो हसन गंगू था वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से जो था वो गद्दी पर बैठा था। और बहमनी जो साम्राज्य है इनकी राजधानी थी गुलबर्गा और इनकी राजभाषा थी मराठी। मराठी जो थी इनकी राजभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? तो वो लिखा था नरसिंह मेहता ने। लेकिन जो HPSSC की ऑफिशियल इसकी राइट आंसर की है उसके हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चुनी लाल। तो आप देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी ये कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो कि कांग्रेस का ये 33वां अधिवेशन था, 33वें अधिवेशन में। और सरोजनी नायडू की बात करें तो ये कांग्रेस की 21वें जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में, ये जो हुआ था कानपुर में, उसमें कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? तो वो थी सरोजनी नायडू, जिन्हें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हम कहते हैं। कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है USA यानी कि अमेरिका से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और USA से हमने और क्या लिया है? तो हमने जो है फंडामेंटल राइट्स जो है USA से लिए हैं। न्याय के पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने जो है USA यानी कि अमेरिका से ली है। और UK की बात करें, ब्रिटेन से हमने लिया है संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। और USSR यानी कि रूस से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फ्रांस से हमने लिया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट। ये भी पूछा जाता है कि फ्रांस से हम जो है क्या लिया गया है? तो फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वो हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो किस वर्ष जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 15 मई 1975 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत गोपनीयता का अधिकार आता है? तो गोपनीयता यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 20 में जो है तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 27 जो है इसमें प्रावधान किया गया है किसी विशेष धर्म के विकास के लिए कर देने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 27 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं ये किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं आर्टिकल 359 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के निकट का ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक चट्टान है? तो कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो वो है कोल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोयला, लिग्नाइट और ऑयल शेल जिसे कि ब्लैक शेल भी कहते हैं, तो ये होती हैं हमारी ऑर्गेनिक रॉक्स या फिर कार्बनिक चट्टान जिन्हें हम कहते हैं। कौन कौन सी ये होती हैं? कोयला, लिग्नाइट, ऑयल शेल या फिर ब्लैक शेल, ये होती हैं ऑर्गेनिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं इक्वेटर रीजन में, विषुवतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वो है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बायोम को हम कहते हैं जीव मंडल। लिथोस्फीयर जो है इसे हम कहते हैं स्थल मंडल, जहाँ पर ठोस चट्टान, मिट्टी और खनिज वगैरह पाए जाते हैं। और वायोस्फीयर, वायोस्फीयर जो है इसे हम कहते हैं वायोस्फीयर को हम कहते हैं जीव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है क्या है, एक आर्द्र महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक है, तो लोकटक क्या है, एक झील है जो कहाँ पड़ती है, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल जायद मौसम में उगाई जाती है, तो जायद मौसम में उगाई जाती हैं सोयाबीन और ककड़ी, तरबूज और ककड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन जो है एक खरीफ फसल है, और मक्का जो है, मक्का भी एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, तो उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और पीट कोयला जो होता है सबसे जिसे हम कह सकते हैं बेकार कोयला जो होता है, जिसमें कार्बन जो होता है वो 40% से कम होता है, और ये जलने पर जो है धुआं बहुत ज़्यादा देता है। पीट कोयला सबसे ख़राब गुणवत्ता वाला कोयला जो होता है वो हम कह सकते हैं कि पीट कोयला, और सबसे ज़्यादा उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला तो वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, तो निम्न वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है, तो जब आय बढ़ती है तो किसी वस्तु की मांग जो है वो गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत तंत्र लक्षण है, तो कीमत तंत्र लक्षण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर सी। और IDBI की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी बात करें कि चेयरमैन कौन है वर्तमान समय में, तो वो हैं MR कुमार। MR कुमार जो हैं इसके चेयरमैन हैं, और इसके MD एंड CEO हैं राकेश शर्मा जो हैं इसके MD और CEO हैं IDBI बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोश का भित्ति बनी होती है, तो पादप कोश का भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट है एक, तो क्या है, एक फंगीज है, कवक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है, तो मछली कौन सी है यहाँ पर, तो डॉग फिश जो है एक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत रोधी है, तो विद्युत रोधी कौन सा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकिरण की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है, तो वो होती है गामा किरण की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोहे में किससे तुरंत जंग लगती है, लोहे में किससे तुरंत जंग लगती है, तो वो लगती है सागरीय जल से, सी वाटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सी वाटर जो होता है उससे लोहे में तुरंत जंग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो वो है चिनाब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और चिनाब नदी की अगर बात करें तो चिनाब नदी जो है इसका वैदिक नाम अस्किनी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 7500 वर्ग किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं चंद्रा और भागा। और चिनाब नदी जो है ये बारालाचा दर्रे से निकलती है। और सतलुज नदी की बात करें अगर, तो सतलुज नदी जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर। और सतलुज नदी निकलती है मानसरोवर झील से। और इसकी लंबाई कितनी है टोटल, तो 1448 किलोमीटर ये बहती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है चंबा जिले में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बालक नाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बाबा बालक नाथ मंदिर है हमीरपुर जिले में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
चनक छम लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जिस तरह से पेल को 2134 के रूप में डिनोट किया जा रहा है और अर्थ को जो है 41590 के रूप में डिनोट किया जा रहा है, तो पर्ल को PEARL को किस तरह से डिनोट किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। P को हम डिनोट करेंगे 2 से, E को डिनोट करेंगे 4 से, और A को जो है 1 से, R को 5 से और L को 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में R के बाएं ओर का 5वां अक्षर कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए M। तो ये है यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में निशानेबाजी में सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता कौन बना? तो वो थे अभिनव शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश में सन 2019 के लिए 77 के समूह की चेयर प्राप्त की थी? तो वो थी फिलिप्सीन। ये 2019 के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ग्लोबल एविएशन समिट किस शहर में हुई थी? तो वो हुई थी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वो हैं अली आर रिजवी। अली आर रिजवी। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन में नहीं है, बट मैंने आपको वर्तमान समय का बताया है। अली आर रिजवी जो हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ से है ये इंग्लिश सेक्शन। मीनिंग ऑफ द इडम्स फ्रॉम हेड टू फुट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑल ओवर द बॉडी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रूपलस इज, सिनोनिम्स बताना है आपको। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्क्रूपलस इज, तो वो हो जाएगा केयरफुल ऑफ डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्रेसिव रिएक्शन डू नॉट टेक द फ्रॉम डैश डायरेक्ट अटैक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्लज में समास है। तो निर्लज में कौन सा समास है? तो वो है अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है। तो विशिष्ट को किस तरह से लिखते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट, इस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध शब्द ये है विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अन्वय का संधि विच्छेद है। तो अन्वय का संधि विच्छेद है अनु जमा वय, सॉरी अनु जमा आय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम इतने ही क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास, अगर आपने 2020 एंड 21 में HPSSC से रिलेटेड कोई प्रीवियस यहाँ पर पेपर दिया है, तो आप मेरी ईमेल आईडी पर आप जो है सेंड कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी ईमेल बताई हुई है। सोनिया सिंह 3 जो है वो है सोनिया सिंह 37945, सोनिया सिंह 37945। तो इसके आप मुझे जो है वो मेल कर सकते हैं PDF बना करके। सो थैंक यू सो मच।